ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते धूल बाबा चंदन गुलाब बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर चली, तेरे चरणों की धूल बाबा। गिराने वाले इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों का अर्चन है। समता को तारने वाले, भव पार कराने वाले, आगम को जाने वाले, भक्तों को तिराने वाले इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों का अर्चन है। नित्य पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी गोर, भगवान नजर आते जब देखूं तेरी सूरत, भगवान नजर आते जब देखूं तेरी सूरत। जब जब हम तुमको ध्याएं तेरा ही शरणा पाए, तेरा मन वांछित फल पा जाए। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों का अर्चन है, चरणों का अर्चन है, चरणों का अर्चन है। बोलिए छोटे बड़े साजे महाराज की। रमिदूरं पट्टिमाणं परमबाणं दिनं दिशोतेन बोच्छामि रणसारं सारायायुद्धं हीनं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सौसाहोणं। जब गलताने सिंदूर व्यक्ति भगवान की मूल लाइन से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्याचल भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्याचल वो श्री राम सागर महामुनि राज की चरण से मुनिया जैसे विशुद्ध स्मृति महामुनि राज की अहिं सामान्य सुधर परम पूज्य उपाध्याय श्री वचन सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, श्रावक के उत्तर गुणों की चर्चा चल रही थी। मूल गुण 8 है तो उत्तर गुण 12 है। उन 12 में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनकी व्याख्या चल रही थी, जिसमें हमने सबसे पहले अनुव्रतों का व्याख्यान जाना, फिर गुणव्रत का व्याख्यान जान रहे थे। अनर्थ दंड व्रत का वर्णन चल रहा था कि किसी प्रकार से कोई भी बिना प्रयोजन कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, प्रयोजन जरूर होना चाहिए। बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं होता। मुनिराज भी विहार करते हुए प्रयोजन बना के करते हैं, ऐसे नहीं कि घूमने चले जाएं। मुनिराज घूम नहीं सकते, उनका कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा। विहार करेंगे तो प्रयोजन होगा, चाहे वो वेदी प्रतिष्ठा का निमित्त हो, चाहे
समाज कल्याण का निमित्त हो, और चाहे तीर्थ यात्रा का निमित्त हो, चाहे चातुर्मास का निमित्त हो, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। बिना प्रयोजन के कोई विहार नहीं होता। तो बिना प्रयोजन का कोई कार्य नहीं होता है। आपसे बोले व्यक्ति कह भले देता है, एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उससे कहते क्या भैया क्या कर रहे हो, तो कहता है कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कुछ तो कर रहे होगे। बिना करे तो कोई रह नहीं सकता है, बिना करे तो केवल एक ही जने रह सकते हैं बस, और तो सबको कुछ ना कुछ करना ही करना है। बिना करे तो भगवान ही रह सकते जब हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, कुछ भी नहीं करना, कोई काम करना बाकी नहीं रहा। जो काम करना था सारे काम कर चुके, इसलिए हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। जो काम करना था वो सारे काम कर चुके, भगवान कृत हो गए, कोई कार्य शेष नहीं रहा, इसलिए भगवान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। अनर्थ दंड, जिन क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं है, जिन क्रियाओं का कोई लक्ष्य नहीं है, उन क्रियाओं को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये अनर्थ दंड। अब चलते हैं सामायिक की ओर। शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत होते हैं श्रावक के लिए। सामायिक शिक्षा व्रत पहला शिक्षा व्रत है। एक सामायिक शिक्षा व्रत है, एक सामायिक प्रतिमा है और एक सामायिक चारित्र है। तीनों में अंतर है। एक सामायिक शिक्षा व्रत है, एक सामायिक प्रतिमा और एक सामायिक चारित्र। सामायिक शिक्षा व्रत 2 प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है उसके लिए होता है, जो 12 व्रतों को अंगीकार करता है उसका सामायिक शिक्षा व्रत होता है। और सामायिक शिक्षा व्रत में आपको मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से एक निश्चित समय के लिए 5 पापों का त्याग करना है। निश्चित समय आप बांध लीजिए, पाबंदी नहीं है कि आपको इतना ही करना पड़ेगा। कोई 12 मिनट कर ले, कोई 24 मिनट कर ले, कोई 48 मिनट कर ले, कोई 6 मिनट ही कर ले। निश्चित समय के लिए 5 पापों का त्याग कर देना। ज्यादा समय के लिए नहीं कर पा रहे तो कुछ समय के लिए, वो ही सामायिक शिक्षा व्रत के अंतर्गत आ जाएगा। एक निश्चित समय बना लिया और आत्मा के परिणामों में शंका भाव रखना, 5 पापों का त्याग करना और आत्मा के परिणामों में शंका भाव रखना, साम्य भाव से युक्त होकर के तप करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, चिंतन करना या सामायिक पाठ का उच्चारण करना, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। तो निश्चित समय मान लीजिए, ये सामायिक शिक्षा व्रत के अंतर्गत है। इसमें 1 टाइम भी समय कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं, 12 मिनट की कर सकते हैं, 24 मिनट की कर सकते हैं, 48 मिनट कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है, क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं आप सामायिक करने का। थोड़ा सा आगे बढ़े तो 3 नंबर प्रतिमा आ गई, सामायिक प्रतिमा। अब सामायिक प्रतिमा जो ले लेता है तो उसको तीनों टाइम सामायिक करना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्ममुहूर्त काल, मध्याह्न काल और संध्या काल, तीनों टाइम की सामायिक करना अनिवार्य है और 2 घड़ी की सामायिक करना अनिवार्य है। कम से कम, ज्यादा तो कर सकते हैं, 4 घड़ी कर लो, 6 घड़ी कर लो, लेकिन कम से कम 2 घड़ी की सामायिक, 1 घड़ी 24 मिनट की तो 2 घड़ी 48 मिनट की, उसको सामायिक करना अनिवार्य है। अगर 3 प्रतिमाधारी हो गया तो चाहे कैसी स्थिति में हो सामायिक करना है, वो सामायिक प्रतिमा कहलाती है। अब यहाँ पर छूट नहीं है कि 12 मिनट कर ली, 24 मिनट कर ली या 1 घंटे बाद कर ली, 2 घंटे बाद कर ली, नहीं। सामायिक के काल में सामायिक की जाती है। जो समय सामायिक काल चल रहा है, सामायिक काल क्या है, तो सामायिक काल बनाया जाता है संधि काल से। संधि काल कैसे बनती है, जहां पर 2 समय कनेक्ट हो रहे हो वो संधि काल कहलाता है। जैसे सूर्य अस्त हो रहा है और चंद्र उदय हो रहा है, ये चंद्र अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो जो समय है वो समय संधि काल है। उस समय से 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक संधि काल चलेगा, तो वहां पर आप सामायिक कर सकते हैं। जैसे सूर्योदय यहाँ पर मान लो 5:30 बजे हो रहा है, 5:30 बजे सूर्योदय यहाँ पर हो जाता है, तो संधि काल 4:45 बजे शुरू हो जाती है।
5:45 से 6:15 बजे के बीच में आपको सामायिक करनी है। थोड़ी आगे पीछे हो गई तो 5:45 से 6:15 के बीच में सामायिक करनी है, संधि काल के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही मध्याह्न काल लगाओ। मध्याह्न काल कैसे लगेगा? तो सूर्योदय से सूर्य अस्त का जो समय है उसको मध्य भाग कर दीजिए। सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है और सूर्यास्त 5:30 बजे हो रहा है, 6 बजे हो रहा है, 6 बजे हो रहा है, तो कितने घंटे का हो गया दिन पूरा? 12.5 घंटे का दिन हो गया। तो 12.5 घंटे के 6.25 घंटे आधे कर दिए, आधा किया और जो सूर्योदय था उसमें जोड़ दिया, तो 5:30 में 6.25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 12:15। तो 12:15 से संधि काल, मतलब 12:15 से 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक सामायिक कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। 4 घड़ी की 6 घड़ी की कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करना है। ऐसे ही संध्या काल सूरज के 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक सामायिक का समय रहता है, उसमें आप कभी भी सामायिक कर सकते हैं। तो ये सामायिक प्रतिमा के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरा सामायिक चारित्र, सामायिक व्रत का समय, सामायिक प्रतिमा का समय है, सामायिक चारित्र का कोई समय नहीं है। व्रत प्रतिमा आपने कुछ समय के लिए ली है, जो प्रतिमा है उसका पालन करने के लिए समय अवधि दी गई है कि 2 घड़ी सामायिक करनी है, लेकिन चारित्र के लिए कोई समय नहीं है। चारित्र कब के लिए होता है? 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए? चारित्र कब के लिए होता है? जीवन पर्यंत के लिए। जब तक तुम्हारा जीवन तब तक तुम्हारा चारित्र रहेगा। तो सामायिक चारित्र मुनियों का होता है। मुनिराज 24 घंटे सामायिक करते हैं। जो 3 टाइम करते हैं ना वो सामायिक नहीं है, वो देव वंदना कहलाती है। जब वो भक्ति करते तो बोलते आज देव वंदना क्रिया हम गुरुवार की पढ़े, वो देव वंदना क्रिया हम करते हैं। बाकी सामायिक कब होती है उनकी? 24 घंटे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते विहार करते हुए दर्शन करते हुए हर जगह उनकी सामायिक चल रही है, क्योंकि संता ही सामायिक है, सामने भाव ही सामायिक है। जहां जीवे बढ़ने लाहा लाए संजोग पे जो किया बंदूक से तुक्का जो संता सामायिक होना। सामायिक क्या है? तो बताया जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या लाभ हो, संयोग हो या वियोग हो, शत्रु हो या मित्र हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, सभी समय पर क्या रखना है? सामने भाव। यही तो संता भाव है, यही तो सामायिक है। तो वो निराश हर समय समता में रहते हैं, साम्य भाव में रहते हैं, वही उनकी सामायिक कहलाती है। वो सामायिक चारित्र कहलाता है। बस सामायिक चारित्र का कोई समय नहीं होता है, तो 24 घंटे के लिए, 12 महीने के लिए, जीवन पर्यंत के लिए कहा जाता है सामायिक। उसके बाद दूसरा शिक्षा व्रत श्रावक का आता है रोज भोग वास शिक्षा व्रत। रोज उपवास का है अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अपनी इच्छा से 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, और सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी, पूर्णमासी और अमावस्या इन तिथियों पर एकासन करना, एक कहलाता रोज दो उपवास व्रत। इतना नहीं कर पा रहे हो थोड़ा कम कर लो, इतना नहीं कर पा रहे तो थोड़ा कम कर लो, उपवास नहीं कर पा रहे 3 दिन एकासन कर लो, सप्तमी अष्टमी नवमी एकासन कर लो, नहीं कर पा रहे तो, वरना इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम सप्तमी में दोनों टाइम खा लो, नवमी में दोनों टाइम खा लो, अष्टमी को एकासन कर लो, इतना कर लो। ये अभ्यास चल रहा है। जब चौथे नंबर प्रतिमा आएगी तो प्रतिमा में प्रोसदोपवास प्रतिमा का नाम है, वहां पर आपको करना है, वहां आपको करना ही है। अष्टमी चतुर्दशी उपवास और सप्तमी नवमी त्रयोदशी पूर्णमासी अमावस्या एकासन, ये चौथी प्रतिमा के अंतर्गत आता है, वो करना ही है। तो यहाँ पर अभ्यास चल रहा है। शिक्षा व्रत में श्रावक अभ्यास धारण करता है। आगे शिक्षा व्रत है भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत। भोग और उपभोग की वस्तु को एक परिमाण कर लेना। जितनी भी काम आने वाली वस्तुएं जिनसे काम आप करते हैं, भोग उपभोग की वस्तुओं का, उनकी एक मर्यादा बना लेना, उनकी एक सीमा निर्धारित कर देना। सीमित वस्तु के अलावा शेष वस्तु का हमारा त्याग,
उनके प्रति ममत्व भाव का हमारा त्याग, ऐसी भावना करके उनकी मर्यादा बनाई जा सकती है। ये भोगों को परिमाण व्रत कहलाता है। भोग वो कहलाता है जो एक बार भोगा जाए, वो वस्तु कहलाती है भोग की वस्तु, और जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग की वस्तु कहलाती है, जो बार बार भोग में आए। जैसे वस्त्र, बर्तन, ये क्या है? उपभोग की वस्तु है, इनको बार बार भोगा जाता है। आया, भोग लिया, अब उसको ऐसा नहीं है निकाल के द्वारा रख दो और फिर द्वारा खा लेना, ऐसा नहीं है। बालों में तेल लगाया, कौन सी वस्तु है? भोग की वस्तु है। ऐसा नहीं उसको बाहर में निकाल के फिर रख लिया, फिर लगा लिया, फिर लगा दिया, फिर लगा दिया, नहीं कर सकते। तो जो भोग की वस्तु है वो एक ही बार भोगी जा सकती है, और भोग की वस्तु घड़ी है, चप्पल है, जूते हैं, पेन है, आदि आदि आभूषण है, ये उपभोग की वस्तु है, वो बार बार भोगा जाता है। तो इनकी मर्यादा मान लेना, ये भोगों को परिमाण व्रत कहलाता है। और अतिथि संविवाद व्रत, चौथा शिक्षा व्रत, मुनियों के लिए आहार या संयम के उपकरण प्रदान करना, ये अतिथि संविवाद व्रत कहलाता है। मुनिराज आपके यहाँ आए हुए हैं तो आपका कर्तव्य है मुनि को दे फिर करे आहार है। पहले मुनिराज को देता है, उसके बाद स्वयं करता है। ये नियम है एक श्रावक का। सच्चा श्रावक पहले मुनिराज को आहार दान देने जाएगा, भले उसके पास समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, एक ग्रास देगा, एक ग्रास देके नमोस्तु मुनिराज करके चला जाएगा। और यदि नगर में मुनिराज नहीं है तो भी जब भोजन करने बैठेगा तो भावना पाएगा, भगवान ढाई दिन में जितने भी मुनिराज आहारचर्या को निकल रहे हो, उन सब की आहारचर्या निर्विघ्न हो जाए, ऐसी भावना। क्योंकि ढाई दिन में जितने मुनिराज होते हैं वो सारे के सारे आहार नहीं करते हैं। आहार करने केवल छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज जाते हैं बस। सातवें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज आहार नहीं करते, आहार करते ही नहीं है। और छठवें से लेकर 14वें गुणस्थान तक की जो मुनिराजों की काउंटिंग है, संख्या है, वो है 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज वो कहलाते हैं छठवें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। और कहाँ के? पूरे ढाई दिन के, जम्बूद्वीप, घाटीखंड, पुष्कर द्वीप सब मिला के 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बताए गए हैं। तो उनमें भी केवल छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज आहार करने जाते हैं, और उनमें भी सारे नहीं जाते हैं। छठे गुणस्थान वर्ती भी सारे नहीं जाते, कई लोग उपवास कर लेते हैं। तो फिर क्या भावना माना? छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज जितने भी आहारचर्या को गए हो, जा रहे हो, उन सब की आहारचर्या निर्विघ्न हो जाए, बस उसके बाद सच्चा श्रावक भोजन करना प्रारंभ करता है। ये अतिथि संविवाद कहलाता है। अतिथि का मतलब यह होता है जिसकी कोई आने की तिथि न हो और ना जाने की तिथि हो, वो कहलाता है अतिथि। तिथि से रहे अतिथि, वो कहलाता है अतिथि। आपके घर में आपने शुद्धि का भोजन बनाया और मुनिराज के लिए प्रदान करने खड़े हो गए, और देखो सौभाग्य, अचानक आपने सोचा भी नहीं था और आपके यहाँ मुनिराज आके खड़े हो जाए, विधि मिल जाए, उस खुशी का ठिकाना नहीं। मुनिराज आकर चलते फिरते परमेश्वरी आकर हमारे यहाँ ऐसे भाव जब उस श्रावक के अंदर आते हैं तो बड़ा ही हर्षित होकर, उल्लसित होकर आहार दान देता है। अतिथि पूज्य होता है और पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। हर किसी को मुनिराज का आहार कराने का सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को मिल जाए। सोच लो, अभी आप बनवासी की क्षेत्र की बात करें जहां पर पूरा चतुर्मास चल रहा है, जहां पर श्रावक है, इस मंदिर की बात करें, मंदिर से जुड़े हुए लगभग 300 परिवार तो होंगे 300 परिवार। और 300 परिवार में कितने लोग हैं जो आहार दान के भाव बना पा रहे हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सोचो, कल्पना करना कितने लोग हैं। अगर तुम लोग मान लो, विचार करना कि 300 परिवारों में से मात्र 100 परिवार, 300 परिवार में से मात्र 100 परिवार ये भावना बनाए कि हमें मुनिराज की आहारचर्या करवानी है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। आपको केवल एक ही दिन नंबर मिल पाएगा, बस एक ही दिन आहार करा पाओगे, दूसरे दिन नहीं मिल पाएगा। क्यों? चतुर्मास 100 दिन का होता है। चतुर्मास कितने दिन का होता है?
100 दिन का होता है चतुर्मास, बस 100 दिन में तो चतुर्मास खत्म। बाकी 200 परिवार तो देखते रह जाएंगे कि अरे बताओ चातुर्मास निकल गया और एक दिन आहार की व्यवस्था भी नहीं कर पाए, आहार भी नहीं दे पाए, वो तो सोते ही रह जाएगा। मात्र 100 परिवारों को सौभाग्य मिलेगा जिनको आहार करवाने का अवसर मिलेगा। अब तो 8:30 बजे, 2 महीने बचे बस चतुर्मास समाप्त। सोचना, विचार करना। अतिथि समीपा व्रत वही कहलाता है जब मुनि को आहार कराने के बाद फिर आपको सौभाग्य मिले, आप आहार करें, भोजन करें, वो अतिथि समीपा व्रत कहलाता है। अपने अंदर सोचो, क्या हम इस व्रत का पालन कर पाते हैं? पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है अतिथि का समीपा करना। अतिथि पूज्य होता है, आपको उसको आहार देने का अवसर, आहार करवाने का अवसर पुण्य के प्रताप से होगा। अपने व्रत के पालन करने के लिए हर व्रती अतिथि की प्रतीक्षा करता है। जो व्रती बनता है वो प्रतीक्षा करता है। जिसने एक प्रतिमा भी ले ली ना, एक प्रतिमा ले ली, उसको प्रतीक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह 8 बजे उठ के खाना खाना शुरू कर दे, नहीं, प्रतीक्षा करना चाहिए। अतिथि नहीं भी है नगर में तब भी प्रतीक्षा करना चाहिए। क्या पता 9 बजे 9:30 बजे कोई त्यागी व्यक्ति आपके मंदिर में आ जाए, प्रतिमाधारी कोई आपके मंदिर में आ जाए, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है आप उससे पूछे, भैया भोजन कर लो, हमारे शुद्धि का भोजन बनता है, हमारे भोजन आपको करना है, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप उससे पूछे, वो कहते नहीं हमारी व्यवस्था दूसरी जगह है, अच्छा ठीक है, बस फिर उसके बाद आप कर ले। आपने अपना कर्तव्य, आपने अपने व्रत का पालन अच्छी तरह से कर दिया। इसलिए कहा अतिथि जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि। यदि अतिथि नहीं मिला तो अतिथि के बाहर आहार की बेला को टालकर भोजन करना, ये भी उस व्रत के अंतर्गत आ जाता है। व्रती श्रावक 12 प्रकार के व्रत और 8 प्रकार के मूल गुण का निर्दोष रीति से पालन करता है। इन गुणों से युक्त होता है, सख्त व्यसन से रहित होता है, 7 भय से रहित होता है, 25 मन दोषों से रहित होता है, वैराग्य से युक्त होता है, अतिचारों से रहित होता है और निर्विघ्न भक्ति से युक्त होता है। भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्विघ्न भक्ति से सहित होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भक्ति के लिए कहा, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। भक्ति की परिभाषा दी है छोटी सी, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। अतः पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना ही भक्ति है। यह सत्य है कि पूज्य पुरुषों की भक्ति पतित को भी पावन बना देती है, संसार छेद का कारण बनती है। केवल भक्ति, आप पूज्य पुरुषों की भक्ति करें, पूज्य नहीं बन पा रहे तो कम से कम पूज्य पुरुषों की भक्ति करें, निश्चित आपके संसार का छेद जरूर होगा। और आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि के जो 77 गुण हैं उनमें 12 भावना भी है। 12 भावना का वर्णन, अनित्य, आस्तरण, संसारिक, अन्यत्र, शुचि, आश्रव, संबद्ध, निर्जरा, लोभ, धर्म और बोधि दुर्लभ, ये 12 भावना है। इन 12 भावनाओं का चिंतन भी श्रावक करता है और क्रमशः एक एक करके चिंतन करता है। मैं केवल एक लाइन आपको बता रहा हूं, बस ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत विस्तार हो जाएगा। एक लाइन, अनित्य भावना का चिंतन करना है आपको। बस एक अनित्य भावना का चिंतन कर लिया, आपको वैराग हो जाएगा। और उस अनित्य भावना का चिंतन करने के लिए ज्यादा कुछ आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक लाइन का चिंतन कर लिया तो आपने अनित्य भावना का चिंतन कर लिया, और अनित्य भावना का चिंतन कर लिया तो निश्चित आप वैराग की ओर अग्रसर हो गए। एक लाइन बस, क्या है वो एक लाइन? आज जो मेरे पास है वो कल किसी और का था, और जो आज मेरे पास है वो कल किसी और का हो जाएगा। बस हो गई अनित्य भावना। कोई बड़ी भावना है क्या? अनित्य भावना कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, एक छोटी सी परिभाषा में अनित्य भावना समाहित हो जाती है। आज जो मेरे पास है वो कल किसी और का था, और जो आज है वो कल किसी और का हो जाएगा। क्या मेरा? क्या मेरा? आज जिस घर को मैं कहता हूँ मेरा घर है, मेरा घर
जिसको कहता हूं मेरा घर है, किससे खरीदा था? किसी से तो खरीदा होगा। जिससे खरीदा था वो क्या कहता था, किसका है? वो कहता था मेरा है। आपने खरीद लिया तो आप कहते हैं मेरा है। आप किसी को बेच देंगे तो वो क्या कहेगा? मेरा है। आपने नई गाड़ी खरीदी शोरूम से, जिससे खरीदी थी वो क्या कहता था? मेरी है। आपने खरीदी थी, पैसे दे दिए तो किसकी हो गई? आपकी हो गई। और आपने बेच दी तो जो खरीदेगा उसकी हो गई। तो गाड़ी किसकी हुई? आज जो मेरे पास है वो कल किसी और का था, और जो आज है वो कल किसी और का हो जाएगा। आपका क्या है? एक 100 रुपए का नोट तो आपका नहीं है, आज आपकी पॉकेट में है तो आप कहते मेरा है, और कल किसी और की पॉकेट में था तो वो कहता था मेरा है, और कल किसी और की पॉकेट में हो जाएगा तो वो कहेगा मेरा है। ठीक है ना? जिसके हाथ में होगा वो कहेगा मेरा है, जिसके हाथ में होगा वो कहेगा मेरा है। यही तो हमारे दिमाग में क्षण है, सब क्षण। आज यहाँ जन्म लेकर आप कहते हैं, आप जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उस परिवार में आपके जो माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे जो भी आपके हैं, तो आप कहते हैं मेरे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यही कहते ना। वो तो कल किसी और की थी। कल मतलब कल नहीं, सैटरडे नहीं, कल मतलब भूतपूर्व में पर्याय किसी और की होगी। जहां से आई वहां भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, और आगे जब आयु पूरी करके जाएगी किसी और की हो जाएगी। जरूरी तो नहीं आपको ही मिले, किसी और की हो जाएगी। तो आपका क्या है? न घर आपका, न दुकान आपकी, न पत्नी आपकी, न बच्चे आपके, न माता पिता आपका, कोई है ही नहीं है आपका। जो कपड़े आप पहने हो ना, ये कपड़े भी किसी से खरीदे हैं। जब खराब हो जाएंगे ना, फट जाएंगे, तो बर्तन वाले को दे दोगे, वो बर्तन देने आता ना। पुराने कपड़े दे दो, बर्तन ले लो, वो घर में आता ना, उसको दे दोगे, उसके बच्चे पहनेंगे, वो बेच देगा, वो जो बेचेगा जिसको बेचेगा वो पहनेगा, कोई गरीब झोपड़ी वाला पहनेगा, और जो पहनेगा वो कहेगा मेरा है। आप कहते हो मेरा है, वो कहता मेरा है। और किसका है? और किसका है? एक तो मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है, मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है, मेरा मेरा हुआ नहीं, मेरा मेरा हुआ नहीं, क्या तेरा क्या मेरा है, झूठा रंग बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है, झूठा रंग बसेरा है, मेरा तेरा में, ओ मेरा तेरा में क्यों मन उलझाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, क्यों मन उलझा रहा है। ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। अपने घर में घर के 4 सदस्य हैं, घर के 5 सदस्य हैं, तो उसमें बंटवारा कर रखा है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे गहने, मेरे गहने। उसमें भी मेरा तेरा कर रखा है। घर के 4 सदस्य हैं, उसमें भी मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा। अगली पंक्ति में क्या कहा था? मेरा मेरा हुआ नहीं। जब मेरा ही मेरा नहीं हुआ, कौन? जिसको लेकर पैदा हुए थे। किसको लेकर पैदा हुए? अपने शरीर को लेकर पैदा हुए थे बस, और कुछ नहीं कहे थे। एक धागा भी नहीं था जब पैदा हुए थे, एक धागा भी नहीं था। क्या था आपका? केवल शरीर को लेकर पैदा हुए थे। वो शरीर भी तुम्हारा नहीं हुआ। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, नहला रहे हो, क्रीम लगा रहे, पाउडर लगा रहे, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर रहे, उसको सजा रहे हो, कितना देखभाल करते हो, बच बच के चलते हो, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कितना ध्यान रखते हो उसका, कितना ध्यान रखते। सुबह दोपहर शाम उसको खिलाते रहते, जिससे अच्छा रहे, हष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे। कमजोर होने लगा तो जॉब जान हो, क्या करते? जिम जाने लगता है, जिम में अपनी बॉडी बनाएगा। अगर मोटा हो गया तो ध्यान रखेगा, वॉक करने जाएगा, दौड़ लगाएगा, अपने शरीर में कितना ध्यान रखता है, क्योंकि मेरा है ना। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं हुआ, अंत में तो मरना ही है। मरना है, साथ में लेके जाओगे शरीर को? अरे जिंदगी भर जिसके साथ रहे,
जिंदगी भर जिसका ध्यान रखा वो अंत में तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेके नहीं जाएगा, तुम्हें साथ में लेके नहीं जाओगे क्या? कोई नहीं जाएगा, यहीं छोड़ के जाओगे। जब यहीं छोड़ के जाओगे, मेरा मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या तेरा क्या मेरा, सब झूठा रैन बसेरा है। इस मेरे तेरे के चक्कर में अपने मन की परिणाम क्यों खराब करते हैं? इस मेरे तेरे के चक्कर में अपने मन के परिणामों को खराब करके हम संकलित करके अपनी ही कसाय का बंध बांधते रहते हैं। निरंतर कसाय का बंध हो रहा है, मेरा तेरा करके है, धरा रखा धरा कुछ है नहीं है, फिर भी उसमें कसाय में अपने ऐसे कर्मों का बंध बांधते हैं जो कर्मों का बंध काटने में ना जाने कितने भाव लगाने पड़ जाएंगे, वो कर्मों का बंध छूटने वाला नहीं है। इसलिए साम्य भाव में रहना चाहिए। इन 12 भावनाओं में सारांश यदि कोई है तो अनित्य भावना है। अनित्य भावना का चिंतन जिसने कर लिया वो वैराग की ओर अग्रसर हो सकता है और वैराग उत्पन्न कर सकता है अपने जीवन में, वैराग उसका अंकित हो जाएगा। महानुभाव, इस श्रावक की 77 गुण है जो श्रावक के पास होना चाहिए। अगली गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि मुक्ति सुख का पात्र कौन है? मोक्ष सुख का पात्र है कौन? तो बहुत सरल शब्दों में आचार्य भगवान गाथा कहते हैं। आपको गाथा सुनते सुनते उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचत्ता ऋण तय संयुक्ता एक मनुया शिव सुहम पत्ता। आचार्य भगवान कहते हैं देव गुरु समय भत्ता का मतलब देव शास्त्र गुरु का भक्त होना चाहिए। मुक्ति सुख को पात्र कौन होता है उसके लिए व्याख्या बता रहे हैं कि जो मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है? तो पहली कंडीशन दे दी, देव शास्त्र गुरु का भक्त होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार शरीर भोगों से जिन्होंने अपना मुख फेर लिया अर्थात परित्यक्त त्याग कर दिया है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या दे दी है? ऋणत्रय संयुक्ता, मतलब रत्नत्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संयुक्त होना चाहिए, सहित होना चाहिए। तीसरी कंडीशन दी है। ए मतलब बे, मणुआ मतलब मनुष्य, शिव सुवर संपत्ता अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। कितने सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं आचार्य भगवान कि आपको अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के भक्त बनिएगा। जब देव शास्त्र गुरु के आप भक्त बन जाएंगे तो संसार शरीर भोगों से अपने आप विरक्त हो जाएंगे, और जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होंगे तो रत्नत्रय को धारण कर लेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण कर लेंगे। और जिसने रत्नत्रय धारण कर लिया वो मोक्ष का मार्गी हो जाएगा अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। जो पुण्यवान व्यक्ति होता है, पुण्यशाली व्यक्ति होता है, जो पुण्य आत्मा है वह सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है और उनकी भक्ति करने में सदा तत्पर रहता है। वह भव्य आत्मा है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता रखता है, जो निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति रखता है, योग्यता रखता है, वो भव्य जीव होता है। अब भव्य को कभी मोक्ष नहीं होता, कभी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो केवल भव्य को ही होगा। जो भव्य जीव होगा उसी को मोक्ष जाने की योग्यता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आपको बता भव्य और अभव्य आचार्यों ने इसका दृष्टांत किसको दिया? अभव्य जीव कौन और भव्य जीव कौन? तो भव्य जीव के लिए बताया भव्य जीव उसके समान है जिस लड़की की अभी शादी हुई है, जिस लड़की की शादी हुई है उसमें पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है, उस लड़की कहते हैं। और अभव्य की उपमा किसको दी है? बांझ स्त्री के लिए। बांझ स्त्री जिसको कभी पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति
नहीं होती है, वो बांझ स्त्री कहलाती है। वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है। उसकी योग्यता चाहे कोई निमित्त मिल जाए, कितने बड़े से बड़ा निमित्त मिल जाए, तब भी वो पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो वैसे ही अभव जीव होता है, उसको बड़े से बड़े आचार, बड़े से बड़े भगवान भी सामने आ जाए, इतना निमित्त मिल जाए, तब भी वो भव्य नहीं बनेगा, उसका मोक्ष नहीं होगा। ऐसी ही उसकी लब्धि है, काल लब्धि। ऐसा ही उसका नियोग है कि भव्य भव्य रहेगा और अभव्य अभव्य रहेगा। भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। ये नियोग है। अब आप सोचो कि आप भव्य की अभव्य क्या हुआ? बोलने को तो ये हो गया, हम तो भव्य है, बिल्कुल भव्य नहीं। भव्य और अभव्य की पहचान कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको स्वयं करना है। कई शास्त्रों में नहीं लिखी कि भव्य का ये लक्षण है, अभव्य का ये लक्षण है, अगर ऐसा कर रहा हो तो भव्य, ऐसा कर रहा हो तो अभव्य, ऐसा कोई शास्त्र बोल ले नहीं। एक बार मैं आचार्य विद्यार्थी मुनिराज से पूछा, मैंने कहा कि फिर कैसे जाना जाए कि कौन भव्य कौन अभव्य? अगर दूसरा नहीं जान सकता तो खुद तो जान सकता है कि हम कैसे जाने कि हम भव्य कि अभव्य? हमें मोक्ष जाने की योग्यता है या नहीं है, हम मोक्ष जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? तो आचार्य ने बहुत सरल शब्दों में एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो श्रावक अपने मन में ये चिंतन ला पा रहा है कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, बस वो भव्य है। जिसके अंदर ये चिंतन है कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, इतना भी विचार कर पा रहा है, वो निश्चित ही भव्य है। और आचार्य ने कहा है, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, जिनेंद्र भगवान के समोषण में आता है, जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करता है, गुरुओं की भक्ति करता है, गुरुओं की वंदना करता है, वो निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या? निश्चितम सा भवेत भव्यो, वो निश्चित ही भव्य प्राणी है और भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निर्वाण तक को प्राप्त करेगा, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। इसलिए आपके अंदर इतनी योग्यता है, आप इतनी सोच सकते हैं कि आप भव्य की अभव्य, तो निश्चित आप भव्य हैं। आपको कोई दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित भव्य प्राणी हैं। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों मोक्ष दो जाओगे, मोक्ष तो जाओगे, लेकिन बिना रत्नत्र धारण करे नहीं जाओगे, बिना देव साधु पर श्रद्धा करे नहीं जाओगे, बिना संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए मोक्ष नहीं जाओगे। इसलिए आचार्य भगवान ने एक गाथा में तीनों कंडीशन दे दी। सबसे पहले देव साधु के भक्त बनो, दूसरा संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, और फिर तीसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रत्नत्रय को धारण करो। ये तीन कंडीशन दिए, उसके बाद आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा आचार्य भगवान ने बताया। और इसके आगे जो व्याख्या है वो आपको कल बताएंगे। आज का समय इतना ही है, जितना है उतने में ही विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। जो तेरा शरणागति सो पावे सुख चैन।